सबसे पहले तो मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। ये जो दुखद घटना हुई है और उन परिवारों के प्रति मैं अपनी शोक संवेदना भेजना चाहता हूँ कि तथागत इस तकलीफ़ के इस दुख को सहन करने की उन्हें क्षमता प्रदान करें। निश्चित तौर पर दुखद घटना है और प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेलवे में हादसे इसलिए हो रहे हैं कि मैन पावर कम हो गई है, एक भर्ती नहीं हो रही है। हाँ, एक आदमी को 3 ड्यूटी देनी पड़ रही है कंटिन्यूअस। और मेरे घर के भी लोग हैं जो 3 ड्यूटी दे रहे हैं। जो है जब 3 ड्यूटी आदमी देगा सोएगा कब तक, आराम कब तक करेगा। और ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ट्रेनें बढ़ती जा रही हैं और मैन पावर कम होती जा रही है। तो ये बताओ हादसे नहीं होंगे तो क्या होगा? किसकी गलती मानते हैं हम जो रेलवे में बड़ा हादसा हुआ है? देखो, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। ये तो जांच के बाद सामने आएगा किसकी गलती है, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और माननीय रेल मंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन जो वो तो बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं। देखो, बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लाइए, कौन रोक रहा है। लेकिन जो हादसे हो रहे हैं जिससे हजारों लोगों के परिवार प्रभावित हुए हैं, पूरे देश में एक शोक की लहर है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। ये भी कहा जा रहा है कि निजीकरण हो रहा है रेलवे का, भर्तियां नहीं हो रही हैं, एम्प्लॉय नहीं है, जो ये हादसे इसलिए बढ़े हैं। हाँ, निश्चित तौर पे देखो, रूस में एक गैराज सेल उसको बोला गया, वहाँ पर निजीकरण हुआ और उसको कहा गया सबसे बड़ी गैराज सेल। उद्योग धंधे औने पौने दामों में रूस में बेच दिए गए और वहाँ जो साम्यवादी व्यवस्था थी उसको पूंजीवादी व्यवस्था में कन्वर्ट किया गया। क्या हुआ, वहाँ पर जिन लोगों को वो उद्योग धंधे दिए गए वो उनको उसमें महारत हासिल नहीं थी, वो पूरी व्यवस्था तहस नहस हो गई। जब आप एक सिस्टम को छोड़ करके दूसरे सिस्टम की तरफ जाते हैं तो उसमें अयोग्य लोग भी आ जाते हैं, भाई भतीजावाद भी चलता है, करप्शन भी होता है। तो ऐसे ऐसे लोगों के हाथों में आप संस्थाएं सौंप देंगे तो जिनको तजुर्बा नहीं है या उनकी नीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे दुर्घटनाएं होंगी और उसका दुष्परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। कोई व्यवस्था, चाहे वो पूंजीवाद है चाहे वो समाजवाद है, अपने आप में परफेक्ट नहीं है, लेकिन सरकार की, अधिकारियों की और जिन लोगों को वो काम दिया गया उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए। ये अपनी अपनी कार्य संस्कृति है, लेकिन जो देश का प्रमुख होता है या राज्य का प्रमुख होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है और मुझे लगता है उनको आगे आकर के इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। माननीय रेल मंत्री जी को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और क्या कमियां रहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट रहा, उसकी जांच करवानी चाहिए। लेकिन जो पहले सरकारें चली हैं हमारे देश में तो रेल मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता था, अब तो रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे इस्तीफा। देखो, ये एक नैतिकता का प्रश्न है। नैतिकता के आधार पर लोग अपना पद छोड़ देते हैं, लेकिन जब लोगों को अपने पद से बहुत प्यार हो और जनता की जान की कीमत उन्हें न हो तो फिर वो अपने पद पर चिपके रहते हैं। ये अपने ज़मीर की बात है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है, सब कुछ बड़ा चंगा हो रहा है। देखो, मोदी जी कहते हैं तो वो अपने आकलन के आधार पर कहते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो जी, देखो, हर सरकार अपनी तारीफ करती है, उन्हें भी अधिकार है लोकतंत्र में अपनी तारीफ करने का, अपनी अच्छाइयाँ बताने का, लेकिन जो चीज़ें जनता के खिलाफ हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, निजीकरण में आप कितना नुकसान हुआ है कि आप 4th क्लास में चलाइए, गार्ड जो नियुक्त होता है वहाँ से उसका ठेकेदार सैलरी लेता है 18,000 और अकाउंट से निकलवा के उसके 6,000 रुपये ले लेता है और 12,000 देता है। उसकी ड्यूटी 8 घंटे से 18 घंटे है, कहीं कहीं तो 16 घंटे ड्यूटी उस पर करवाते हैं। तो ये ज़मीन पे उतर करके ये देखना पड़ेगा और उसके लिए कोई चेक लगाना पड़ेगा। सरकार को इस तरह की एजेंसी नियुक्त करनी पड़ेगी जिससे जनता का शोषण न हो। तो केवल अमृतकाल कहने से ही सब कुछ चंगा नहीं हो जाता। सरकार कांग्रेस की होती थी तो रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता था, लेकिन वो तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं आजकल, जो बड़ा हादसा हुआ है। देखो, नैतिकता के आधार पे मंत्री को या सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन
उनकी जिम्मेदारी तो बनती है। और अगर वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं तो जनता इसको देख रही है। और 5 साल बाद इसलिए चुनाव होता है कि जनता को जो चीज़ें ठीक न लगें तो उनका वो हिसाब करे 5 साल बाद।